हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया झा आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से आपके इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आपको दे रखा है क्लासरूम विंग के नाम से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और आज हम लोग इन 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें अपने को जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिल करना है सॉल्व करने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इस तरीके से है, सबसे पहला क्वेश्चन भाई मेरे इस तरीके से आएगा। और सबसे पहले देखिए, गौर से चीज़ों को समझते जाइए, है ना। ये है आपका 3 2 4 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट अंडर 3 2 3। आप इसको अगर सॉल्व कर ले रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखिए, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ें जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो आप देखेंगे क्या कि हम लोग जो है इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 2 4 है, इसको हम लोग जो है 3 2 3 लिखें और प्लस में 1 लिखें, क्योंकि इस दोनों को जो है आपस में ऐड करने के बाद अपने को यही मिलेगा। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो जो है थोड़ा स्लो लग रहा है कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को 1.5x या 2x पे देख सकते हैं। लेकिन मैं जो है मतलब बहुत ही धीरे धीरे लेकर के चलूँगा, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ सके। क्योंकि हर एक टॉपर बच्चे तो नहीं बैठ के मेरे वीडियोस को देखेंगे, कोई मीडियम स्टूडेंट भी होगा, है ना, कोई बिलो द एवरेज स्टूडेंट भी होगा। तो इसलिए मैं इसको जो है एकदम डिटेल में लेकर के चलने वाला हूँ। अगर आपको जो है कोई दिक्कत हो रही हो वीडियो देखने में, तो आप जो है इसको 2x या फिर मतलब कि 1.5x पे जो है देख सकते हैं। गलती से मैंने 1.5x ही लिख दिया था इधर। चलिए अब आप देखिएगा क्या कि मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा दूं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा मालूम है? इस चीज़ को अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, रूट अंडर 3 2 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, एक ही जगह पे आ जाएगा 3 2 3 इंटू 1, है ना। क्योंकि इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो अपने को ऊपर वाला मिल जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, 1 का स्क्वायर 1 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यही आना है। तो इस चीज़ को प्यारे बच्चों हम लोग फर्दर लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 3 2 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। आइए अब इसी चीज़ को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप स्क्वायर से जो है रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है ये जो होती है 1/2 होती है, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा। इस तरीके से तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो अपना आएगा रूट अंडर 3 2 3 प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। ठीक इसी तरीके से जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक इसी तरीके से जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे, रूट अंडर 3 2 4 और माइनस 2 रूट अंडर 3 2 3, तो ठीक यही प्रोसेस चल रहा होगा, बस इस प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आ जाएगा। तो नाउ इसको सॉल्व करने के बाद जो अपने को मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा 3 2 3 और माइनस का 1। आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अगर ये चीज़ें प्यारे बच्चों क्लियर है तो क्वेश्चन जो है आपसे समझिए कि बन गया है। इसको ज़रा सा हम लोग साइड कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। और देखिएगा कि इस चीज़ को जब हम लोगों ने सॉल्व करा था, जब हम लोगों ने पहले टर्म को सॉल्व करा था, तो अपने को ये चीज़ मिला। और ये क्या है, तो ये है रूट अंडर 3 2 3 प्लस का 1, फिर बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस, और फिर जो है अगले टर्म को सॉल्व करने के बाद अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 2 3 माइनस का 1, है ना। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे हम लोग, तो ब्रैकेट तोड़ने से क्या मिलेगा, 3 2 3 प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3 2 3 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स बनाने और समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, है ना। तो मैं जब इधर लिख रहा होता हूँ तो बार बार मैं इधर मुड़ मुड़ के आपसे बातें नहीं करूँगा, इधर सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ आप जो है सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, और आप देखेंगे क्या कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये 1 और ये 1 दोनों आपस में मिलके 2 बनाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।
तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। आप जो है इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, या नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब मैं इसको जो है इरेज कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी अपने को सॉल्व करने का है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपना इस तरीके से आएगा। ये है देखिए 9 की पावर 3 की पावर 6 की पावर 0 की पावर 8 की पावर 7 माइनस 7 की पावर 3 5 0 4 एंड 9 और अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों 63 की पावर 3 फिर 0 फिर 7 फिर है 81 की पावर 7 0 और 5। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ना, जिसको मैंने इधर करेक्ट कर रखा है। और प्लस इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 49 की पावर 6 0 एंड 8। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखने में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा भारी लग सकता है, हार्ड लग सकता है, जो भी बोले हम लोग। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जब पावर का पावर दिया हुआ होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उस दोनों पावर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a की पावर b और इस b की पावर c अगर है तो ये हो जाएगा a की पावर b इंटू सी। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिएगा प्यारे बच्चों, आप देखिएगा, आप क्या देख रहे हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा 8 7 जा 56, 56 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये 0 जो है, ठीक है, और किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है, तो ये यहाँ 0 ये 1 दे देगा और ये 3 की पावर 1 तो 3 ही रहने वाला है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। तो 9 की पावर क्या हो जाएगी 3, है ना, माइनस सेम प्रोसेस आएगा तो यहाँ तक तो ये ख़त्म ही हो जाना है। और ये जो 5 है ये 1 बन जाएगा, ये 5 क्या बनेगा 1 और 3 की पावर 1, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर कितनी 3 ही रहने वाली है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे बात करें प्यारे बच्चों, तो फिर से जो है 0 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा और 0 3 की पावर 0 मतलब 1, यानी कि 63 की पावर 1 मतलब 63 प्लस ये दोनों फिर से जो है 0 देगा और 7 की पावर 0 मतलब 1, तो ये 81 आने वाला है और प्लस सेम फेनोमेना हुआ तो ये पूरा खत्म होकर के 49 दे देगा। आई होप कि प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा और ये अगर आप समझ पाए हैं तो आप सॉल्यूशन के बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो ये बेसिकली 9 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 अपॉन, अभी मैं 63 को नहीं लिख रहा, अभी मैं 81 को लिखूँगा 9 का स्क्वायर और प्लस 49 को क्या लिखूँगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। और आप देखेंगे क्या कि ये 63 जो है इसको आप इस दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 7 जा, है ना, तो इसको लिखेंगे आप 9 इंटू 7। अब आप जरा गौर से याद करिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, होता है क्या, आप कहिएगा यस सर। क्या, तो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर जो कि 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 7 है ना, और उसके बाद प्लस ए बी, तो ए की जगह पे 9 और बी की जगह पे 7, तो 9 और इंटू 7, है ना, यानी 9 गुना 7, 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, जैसे भी आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। 9 इंटू 7 प्लस स्क्वायर ऑफ 9 प्लस स्क्वायर ऑफ 7, और आप इसको गौर से देखिएगा तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का पूरा टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले टर्म से, तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 7, ठीक है, यहाँ बचेगा बच्चों 9 माइनस 7 और आंसर आएगा 2। आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर अपना आने वाला है, ये आंसर कितना आने वाला है 2 आने वाला है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये नोट करना है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो प्यारे बच्चों तो थोड़ा सा जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा सा जो है हेल्प हो जाता है, क्योंकि चैनल आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है और भी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट होता रहूँगा, है ना। तो चलिए 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो आप देखिएगा क्या, आप देखिएगा थोड़ा सा, क्या देखिएगा सर, क्वेश्चन इस तरीके से है 3 √2
+6 और ब्रैकेट जो है यहाँ से क्लोज है, -9 और +2√2 है ना प्यारे बच्चों। इसको फर्दर आप सॉल्व अगर करने चलेंगे हम लोग तो ये 3√2 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस -9 होगा और ये माइनस प्लस -2√2 होगा। बताइए हाँ या ना। अब आप यहाँ से देखेंगे क्या कि इस दोनों टर्म रूट वाले टर्म को आपस में जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से आ जाएगा √2, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1√2, 1 यहाँ पे हिडन होता है तो उसको कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इस दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3, है ना। अब बोला है कॉन्जुगेट बताइए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्जुगेट जो होता है वो रूट वाले टर्म को रेशनलाइज करने का एक अपना फंडा होता है, तरीका होता है ना। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे रूट वाला टर्म प्लस के साथ है तो यहाँ -√2 हो जाएगा और ये वाला साइन एज इट इज रहने वाला है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप जो है समझ पाए होंगे, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा -√2 और -3। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सॉल्यूशन में भी आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलेगा, है ना। आइए, बहुत अच्छी बात है। इसको भी इरेज करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने इस तरीके से दिया हुआ है। किस तरीके से दिया हुआ है, तो 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों बोला है अपने को कि 3 की पावर x दे रखी है, इक्वल टू 9 की पावर y दे रखी है और इक्वल टू 27 की पावर z है ना, और इक्वल टू है 81। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि बेस सेम होना चाहिए, है ना। बेस सेम कर लेते हैं सभी का। तो ये 3 की पावर x अपने को मिलेगा और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का पावर हो जाएगा y, इक्वल टू 27 को 3 की पावर 3 का पावर z और इक्वल टू 81। तो क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4, है ना। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2y इक्वल टू 3 की पावर 3z और इक्वल टू 3 की पावर 4, है ना। 3 की पावर 4। आई होप कि आप जो है इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 4। तो बाय कंपैरिजन क्या होगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीके से जब आप 3 की पावर 2y इक्वल टू 3 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ से अपने को जो है 2y इक्वल टू 4 आना है, तो यहाँ से y इक्वल टू 4/2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम लोग जो है 3 की पावर 3z इक्वल टू 3 की पावर 4 करेंगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3z इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो z इक्वल टू आ जाएगा 4/3। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। z इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4/3 आ जाएगा। अब अपने को पूछा क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। अपने को पूछा है, मिटाऊंगा तो मैंने अभी नहीं, अभी इसको, ठीक है, मिटाऊंगा तो अभी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा तो इसको ज़रा सा हम लोग साइड कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, फिर जो है चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होंगी। तो x माइनस वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई प्लस जेड करेंगे तो x की वैल्यू 4 - 2 और +4/3। तो ना इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 + 4/3 और यहाँ से प्यारे बच्चों अपने पास आएगा 3 × 2 = 6 4 10 10/3, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/3, है ना। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, या तो 10/3 लिख लीजिए या इसी को 3 होल 1/3 लिख लीजिए, दोनों आंसर आपका सेम है। आई होप कि समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, है ना। आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पहले बच्चों जब सॉल्व करिएगा, है ना, तो मज़ा आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन इजी है सर, आपके लिए होगा, नहीं भाई तुम्हारे लिए भी इजी ही है ना। ये 3 -
रूट अंडर 3। रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस रूट 3 आ जाएगा, होल अपॉन सेम नंबर आएगा 3 प्लस रूट 3। जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 प्लस रूट अंडर 3, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सर कैसे आ गया ये? तो भाई मेरे बहुत इजी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? याद है ना? नहीं है तो करना, कब करेगा? आइए याद रखिए प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करके आपको रिटर्न करेंगे। तो छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है ना? छोटे छोटे एफर्ट्स जो है वो लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अपने पास आएगा 6 3 जा 18 प्लस 6 रूट अंडर 3, ठीक है। वैसे थोड़ा सा देखें अगर, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई ना करें, है ना, तो आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ से क्या सीखने को मिला कि मल्टीप्लाई अगर करना है किसी टर्म को तो सबसे लास्ट में जाने के बाद करेंगे। यहाँ 3 3 जा 9 आएगा और माइनस स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3 आएगा। आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट अपने को मिलना है। क्या मिलना है बेनिफिट? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3 प्लस रूट अंडर 3, और नीचे में आ जाएगा 6 और 6 से 6 कैंसिल हो जाना है, आंसर आएगा 3 प्लस रूट अंडर 3। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 3। आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको ज़रा सा हम लोग इरेज कर दें। आपको नोट करना है, मैं बार बार कहता हूँ कि इसको जो है आप मतलब कि वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है ना? 6 नंबर क्वेश्चन को फिक्स करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा फिक्स करते हैं और आनंद लेते हैं इस क्वेश्चन का भी, ठीक है? तो आप देखेंगे क्या कि 6 नंबर क्वेश्चन में जो है कह रखा है कि x प्लस रूट अंडर 5 ये इक्वल है 4 प्लस रूट अंडर वाई। अब आप एक चीज़ बताइए ज़रा, मेरे को एक चीज़ बताइए ज़रा कि ये दोनों इक्वल भी है, रूट भी है ना? तो कहीं ना कहीं ये x 4 रहना चाहिए और ये y जो है 5 रहना चाहिए, तब जा करके जो है हमारा वैल्यू इक्वल आ पाएगा। अदरवाइज इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना? कतई नहीं आ सकता। ठीक है, तो लिखेंगे बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन। तो बाय कंपैरिजन क्या आएगा प्यारे बच्चों? x की वैल्यू जो अपने को आ रही है वो 4 एंड y की वैल्यू जो अपने को आ रही है वो 5। तो पूछा है क्या कि x प्लस वाई बताइए। तो x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? 4 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा? 9, है ना? चलिए, तो यहाँ पे 9 जो है वो आंसर आएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्वाड इज ए रेशनल नंबर देन ईच ऑफ टू इज अ डैश ऑफ द अदर। तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्वाड इज ए रेशनल नंबर। टू स्वाड का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि रूट 3 हो गया, है ना, और रेशनल नंबर आ रहा है ना, तो जैसे 3 आ जाएगा। तो जैसे मान के चलिए रूट 3 ही आ गया, तो ये दोनों क्या है? बेसिकली जो है एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनलाइज हो जाएगा तो आखिर क्या देगा अपने को? एक रेशनल नंबर देगा, ठीक है? तो ये समझ में आपको आ गया ना? अब चलिए आगे जो है थोड़ा और चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये किधर से डिलीट होएगा? इधर से होएगा। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है जिंगा लाला हू करते रहिएगा, ठीक है? 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो ये जो दे रखा है, ये दे रखा है क्यूब रूट, है ना? ये जो दे रखा है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ये दे रखा है क्यूब रूट 3 की पावर 4,
तो आप लोग इतना तो जान रहे होंगे कि जो भी यहाँ वैल्यू हो रहा होता है ना, इस सॉर्ट के अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो 1/3 हो जाएगा। का पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ऊपर में पावर है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 1/3, और इनटू क्या कर सकते हैं इनटू 3 की पावर 3/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में भाई बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 की पावर 1/3 इंटू 3, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या कि ये टर्म जो है बेसिकली फिर से आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 इंटू 3। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 3 क्यूब रूट 3, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 3, फिर से क्यूब रूट और 3। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का 9 नंबर। बोला है क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए जब 5 का पावर 1/3 दिया हुआ है और प्लस 5 का ही पावर दिया है -1/3। तो ये रेशनलाइज हो जाएगा बेसिकली। अब ये रूट का वैल्यू है, हम इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, तो क्यूब रूट 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग इसका क्यूब कर दें प्यारे बच्चों, तो पावर से पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इसी चीज को सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम लोग इसी चीज को जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी कह सकते हैं, है भी, है ना। देखिए हम लोग अगर निकाल दे प्यारे बच्चों ए क्यूब और -b क्यूब, तो ए क्यूब -b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका क्या, a - b a² प्लस ab और प्लस b²। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ a प्लस b है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो a प्लस b में तो ये खुद आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, a प्लस b में तो खुद आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग ये चीज़ निकाल दें तो मज़ा आ जाए। तो जब आप a प्लस b करिएगा तो बेसिकली इसी चीज़ को लिखिएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को फाइंड करना है ये चीज़, क्योंकि इससे जो निकल करके आएगा वो तो अपने को मालूम है। तो a² की बात कर रहा है तो 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो a की जगह पे क्या दिया हुआ है 5 की पावर 1/3 इंटू बी की जगह पे 5 का पावर -1/3 और प्लस b² यानी 5 का पावर -1/3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 5 की पावर कितनी 2/3, और ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि 5 का पावर 1/3 और -1/3 ऐड हो जाएगा, है ना, और प्लस 5 की पावर क्या हो जाएगी, तो ये होनी है आपको -2/3। बात समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं क्या, कि यहाँ से 5 की पावर 2/3 माइनस ये तो कट के 0 दे देगा, तो 5 की पावर 0 और प्लस आप देखिएगा कि 5/1 है। अगर फ्रैक्शन पावर में अगर निगेटिव वैल्यू है तो हमको जो है बेस को पलटना पड़ता है, तो 1/5 की पावर क्या हो जाएगी 2/3। अब इसको फर्दर हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो 5 की पावर 2/3 माइनस का 1 प्लस का 1/5 की पावर क्या 2/3। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और 9 नंबर का आंसर जो है यही हो जाएगा, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए,
और अगले वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या सॉल्व करना है। तो आगे जो है बेसिकली 10, 11, 12 इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहेंगे, ट्रू फॉल्स है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बहुत कुछ है अपने लिए, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए प्रिपेयर करके मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।